बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो प्लांट है, बल्कि प्लांट्स 3 प्लांट्स हैं, वो फ़ाइकस के हैं। 3 वैराइटीज़ हैं मेरे पास और इनकी डिफरेंट हैबिट्स के बारे में जानेंगे। ये है गोल्डन फ़ाइकस और इसको फ़ाइकस बेंजमिना भी कहते हैं। और ये मेरे कटिंग से लगाए हुए प्लांट्स हैं, इसको मैंने बाय नहीं किया है। ये छोटी सी कटिंग थी मेरे पास तकरीबन 7-8 इंच की, और इसको मैंने लगाया और ये अब 3-4 ईयर्स में ये एक अच्छा खासा दरख्त बन चुका है। और इसकी जो ब्रांच है ये बहुत थिक होती जाती है और ये आउटडोर प्लांट होता है। और बहुत सारे पार्क्स में इनकी बहुत सारी शेप्स बनाकर, इनको बहुत सारी शेप्स में कन्वर्ट करके तो इनकी डिज़ाइनिंग भी की जाती है। फ़ाइकस बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, इसको हम इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगहों पे रख सकते हैं। और ये एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट जिसका हम बोनसाई भी बना सकते हैं। इसको हम बहुत सारी शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और इनके जो जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं तो इनकी कटिंग्स चल जाती हैं। इनकी 2-3 जगह पे मैंने कटिंग्स लगाई हुई हैं। और एक ये गोल्डन फ़ाइकस है, एक मेरे पास ब्लैक फ़ाइकस था और वो भी एक दरख्तनुमा बनता जा रहा था। और 4 o'clock की फ्लावरिंग भी हो रही है। तो इस पॉट में ये अनार का प्लांट खुद ही आ गया है। ये गोल्डन फ़ाइकस है, ये भी कटिंग से ही मैंने लगाया है। और बाहर क्यारी में मेरे पास ये प्लांट लगा हुआ था जिससे मैंने 3-4 कटिंग्स काटी हैं और लाकर अपने पॉट्स में इनको मैंने रीग्रो किया है। तो अगर हम इनकी कटिंग्स लगाते हैं, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, ये इजीली नहीं लगती हैं और बहुत टाइम ले लेती हैं। और आप देख सकते हैं कि 3-4 ईयर्स में ये कितने के बढ़े हैं। इनकी 2-3 ब्रांचेस ही बस हुई हैं और बहुत बिग नहीं हुए हैं। इसमें एक वैरायटी आती है, ब्लैक फ़ाइकस भी होता है, उसके थोड़े डार्क ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं तो वो जब हम आउटडोर लगाते हैं तो डार्क ग्रीन ही रहता है। जबकि ये गोल्डन फ़ाइकस है और ये थोड़ा-सा येलोइश हो जाता है और इसके लीव्स बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनको हम बहुत सारी शेप्स में लगा सकते हैं और इनकी बहुत सारी शेप्स हम बना भी सकते हैं। और ये हमारे पास पेरिनियल के तौर पर हमेशा ही हमारे गार्डन में रहता है और सर्दियों में और गर्मियों में ये चलता रहता है। अब इसकी 7-8 इंच की हम कटिंग लेंगे। ये थोड़ी सी हार्ड होती है और जल्दी से कट नहीं होती, तो सीज़र की मदद से हम इनको कट कर सकते हैं। इसकी छोटी कटिंग्स भी चल जाती हैं, लेकिन अगर हमने इनको डीपली लगाना है, अगर सॉइल के अंदर लगाना है तो थोड़ी सी 7-8 इंच की या 9 इंच की जो कटिंग्स वो ठीक तरीके से चलती हैं। तो दरमियानी साइज़ की कटिंग्स इनकी अच्छी रहती हैं। इनको हम 2-3 कटिंग्स ले लेंगे और जो इनके नीचे वाले लीव्स होते हैं, क्योंकि इनकी जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं और इनकी बहुत सारी ब्रांच पे बहुत सारी रूट्स भी बन जाती हैं, लेकिन बहुत टाइम लेती हैं रूट्स बनने में। लेकिन जब ये बन जाती हैं तो फिर ये एक अच्छा सा दरख्त बन जाता है, एक ट्री नुमा प्लांट होता है हमारे गार्डन में और बहुत खूबसूरत लगता है। ये एक फोलिएज प्लांट है, जैसे लीफी प्लांट है और खूबसूरत प्लांट है। तो इसको इंडोर और आउटडोर हम दोनों ही जगह पे लगा सकते हैं। और ये जो पॉट है इसमें पहले भी कटिंग्स लगाई हुई हैं, तो इसकी सॉइल थोड़ी ड्राई है, तो पहले पानी इसको दे लें, वाटरिंग कर लें ताकि सॉइल सॉफ्ट हो जाए, फिर उस पर कटिंग्स लगाएं। तो ये देखें, अगर ये हर वक्त मॉइस्ट रहते हों तो फिर तो कटिंग्स के लिए ये पॉट बहुत गीला हुआ होना चाहिए था, लेकिन ये ड्राई है और इनको भी ऐसे ही हमने वाटरिंग करनी है जैसे कि हम आम प्लांट्स को करते हैं। जब सॉइल ड्राई हो तो फिर वाटरिंग करनी है। कटिंग्स को हमेशा अंधेरी वाली जगह पे, जैसे डार्क एरिया में रखना चाहिए, जैसे बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे छुपा कर रखना चाहिए। और इनको जब सॉइल ड्राई हो तो फिर वाटरिंग करनी चाहिए। अगर हर वक्त हम इनकी सॉइल को मॉइस्ट रखेंगे तो ये गल भी सकती हैं। तो सॉइल के ड्राई होने का इंतज़ार करें, फिर वाटरिंग कर दें। और ये 1 दिन 2 दिन अगर सॉइल ड्राई में पड़ी रहती हैं तो ये ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन हर वक्त अगर सॉइल मॉइस्ट रहेगी तो ये फिर गल जाती हैं और फिर कटिंग्स नहीं चलती हैं। और फ़ाइकस जो प्लांट है इसकी तो कटिंग्स चलाना बहुत मुश्किल काम होता है। ये महीनों में चलती हैं, बहुत ज़्यादा दिन ले लेती हैं जो इनकी कटिंग्स
जब चलती हैं, और इनको कभी भी बार बार बाहर निकाल कर नहीं देखना चाहिए। अगर हम कटिंग्स को बार बार निकाल कर देखते हैं तो ये शौक में चली जाती हैं और फिर नहीं चलती हैं। और अगर हमने इसका एक प्लांट बनाना है, हमें चाहिए है, तो फिर हम इस की कटिंग्स को हिलाएंगे नहीं और लगा रहने देंगे, महीनों इसको लगा रहने दें। ये खुद ब खुद जब इनकी रूट्स बन जाती हैं तो फिर ये हमें पता चल जाता है कि ये थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। लेकिन अगर इनकी थोड़ी सी ग्रोथ होती है तो हमने इनको फिर भी निकाल कर नहीं देखना है जब तक कि बहुत अच्छा सा एक ट्री नहीं बन जाता है। तो इसको अब ये पिटोस्पोरम का प्लांट है, इसकी भी चल गई हैं कटिंग्स। इसकी मैंने छोटी छोटी सी कटिंग्स ली हैं और मैंने बहुत मरतबा इनकी लगाई हैं, लेकिन इस मरतबा ये इसने तकरीबन 2 मंथ लिए हैं चलने में। और जब जुलाई का मंथ था तब मैंने ये लगाई थी। अब ये देखें, अब ये स्टेबल हो चुकी हैं, अच्छी सी चल रही हैं। बहुत सारी जल भी गई, बहुत सारी ख़राब हुई हैं, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत सारी जो कटिंग्स होती हैं बहुत इजीली चल जाती हैं, लेकिन बहुत सारी होती हैं उनके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। तो फिर हमें वेट करना चाहिए और जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। इनको जहाँ पे लगी होती है बढ़ने देना चाहिए। और अगर 6 मंथ तक वो प्लांट नहीं बना है तो फिर वो नहीं बनेगा, और अगर वो चल चुकी हैं तो फिर वो आगे बढ़ती रहेंगी, बस उनको उधर ही लगा रहने दें। और फाइकस की जो कटिंग्स होती हैं थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, और इसमें एक और फाइकस भी है मेरे पास, और इसकी 4 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। जैसे जिसे करोंदा भी कहते हैं, ये भी फाइकस की फैमिली में से होता है, और इसको मैं दिखाना भूल गई। और अब ये है कि इसकी वीडियो मेरे पास मौजूद है, और मेरे पास ये 4 वैरायटी भी है करोंदा की, और इसको क्रिसा क्रैंडस भी कहते हैं। तो इसके सफ़ेद कलर के फ्लावर्स होते हैं, और इसका मैंने बोनसाई बनाया था। इसकी कटिंग जो चल गई थी वो भी मैंने दिखाई थी, और वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसकी कटिंग्स का रिजल्ट भी देख सकते हैं। इसमें ये रबर प्लांट है, ये सभी रबर प्लांट की ही वैरायटीज़ में से हैं, और फाइकस प्लांट्स हैं। और इनके लीव्स जो न्यूली होते हैं वो थोड़े रेड कलर में होते हैं, और जब ये पुराने होते जाते हैं तो डार्क ग्रीन होते जाते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में होता है, और रबर प्लांट के वेरिएशन में भी होता है, और डार्क कलर्स में भी होते हैं। इसके लीव्स ब्लैक कलर में भी होते हैं। बहुत सारी वैरायटीज़ हैं रबर प्लांट में, और ये बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जो इंडोर भी चल जाते हैं और आउटडोर भी चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे, इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं। इसकी मैंने कटिंग लगाई थी जो कि अब अच्छी तरह चल रही है। न्यू लीफ भी इसका आ रहा है, और इसकी कटिंग जो है वो चल जाती है, और न्यू जो प्लांट्स हैं वो बन जाते हैं। लेकिन अभी इसको हम निकाल कर बिल्कुल नहीं देखेंगे, और जहाँ पे ये लगे होते हैं उनको लगे रहने देना चाहिए। अब इनके लीव्स भी मैंने जगह जगह पे लगाए हैं, लेकिन ये नहीं चले हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखे हैं कि लीव्स से भी प्रोपगेशन हो रही है, लेकिन मैंने जितने भी लगाए हैं जगह चेंज करके लगाई हैं और डिफरेंट जगह पे लगाए हैं, लेकिन ये ड्राई हो गए हैं और ब्राउन हो गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं और ख़राब हो गए हैं। और ये 2-3 मंथ के बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हुए हैं और क्रिस्पी हुए हैं, और ये बजाय भरने के 3 मंथ इनको हो चुके होंगे जब मैंने इनको लगाया था। लेकिन ना तो इनकी रूट्स बनी है और ना ही इनकी कोई शूट्स बनी है, जबकि इनकी जो कटिंग थी इसकी कटिंग थी वो चल गई है। लीव्स मैंने बहुत मरतबा लगाए हैं, पानी में भी लगाए हैं, इनकी वाटर प्रोपगेशन भी करने की कोशिश की है, लेकिन ये ख़राब हो जाते हैं और नहीं चलते हैं। फिर भी हम कोशिश जारी रखेंगे, इनको लगाते रहेंगे कि शायद कभी लीव्स से भी इनकी प्रोपगेशन हो, लेकिन कटिंग से तो हो चुकी है माशाल्लाह। और ये हमारे सिंगोनियम पिंक भी मिल चुके हैं, और बहुत जगह पे मिले हैं मुझे। जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मुझे कहीं भी नहीं थे मिल रहे, और वन ही सिंगोनियम जो पिंक था वो मुझे मिला था। अब ये जगह जगह पे मुझे नज़र आ रहे, 5 जगह पे मैंने इनको ढूंढ लिया है। वोटिंग इनकी जब करते हैं, जब सोयल ड्राई हो जाती है तो फिर इसकी वोटिंग कर देते हैं। एक ये है पिंक सिंगोनियम, और इनको बार बार पानी नहीं देते रबर प्लांट्स को, और फाइकस प्लांट को 1-2 दिन ड्राई सन में रखें और फिर वोटिंग कर दें। बहुत ज़्यादा डार्क एरिया में नहीं रखेंगे। और एक ये है पिंक
सिंगोनियम और 2-3 जगह पे और भी हैं, 5 जगह पे मुझे मिले हैं ये। तो बहुत सारे हम कटिंग से लगा के भूल जाते हैं कि कहाँ-कहाँ पे हमने लगाई हुई हैं। अगर बहुत ज़्यादा रबर प्लांट्स को वाटरिंग करेंगे तो ये फिर गल जाएँगे और ख़राब हो जाएँगे। इनकी जब सॉइल ड्राई हो फिर वाटरिंग करें। अगर 1-2 दिन इसकी सॉइल ड्राई रहे तो इसके लिए बेस्ट होती है, और अगर हम हर वक़्त इसको पानी देते रहेंगे तो फिर ये रोट हो सकता है और ये गल सकता है और ख़राब हो सकता है। इसको हम हेज के तौर पे लगा सकते हैं, आउटडोर लगा सकते हैं, और इसकी बहुत सारी शेप इसको बना सकते हैं, और इसका बोनसाई भी बन जाता है। तो ये मेरे मरांटा के प्लांट में खुद ब खुद जो कोक्सकॉम का प्लांट निकल आया है, तो ये इसके लीव्स बहुत ख़राब हो रहे हैं, जो कि मेरे प्लांट्स को भी कर रहे हैं। तो अभी ना तो इसको निकालने को दिया जा रहा है, और इसकी फ्लावरिंग का टाइम है तो फ्लावरिंग भी हम देखेंगे। जो इसके लीव्स ख़राब हो गए तो उनको हम कट कर देंगे। तो बहुत सारे फाइकस प्लांट जो होते हैं ये आउटडोर होते हैं, और बहुत सारे पार्क्स वगैरह में लगे हुए होते हैं और फुल धूप में लगे हुए होते हैं। लेकिन जब हम इनको पॉट्स में लगाते हैं तो फुल धूप में नहीं लगाते हैं। और ये जो पिटोस्पोरम है ये तो फुल धूप को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। ये इसके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, और इसको पार्शियल लाइट और इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसको चाहिए होती है। ये बिल्कुल भी जो होते हैं शेड वाले प्लांट, अंधेरे वाले प्लांट नहीं होते हैं। बहुत अंधेरे में ये लीव्स ड्रॉप कर देते हैं और खाली ब्रांचेस रह जाती हैं, और बहुत ज़्यादा धूप में इनके लीव्स बर्न होना शुरू हो जाते हैं और वो ड्राई होकर क्रिस्पी होकर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इनको हम पार्शियल सी लाइट और ब्राइट लाइट में रखेंगे, और सर्दियों में तो धूप नहीं आती है तो ये शेडी एरिया में पड़े रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। लेकिन गर्मियों की बहुत तेज़ धूप से इनको ज़रूर बचाना चाहिए। उन दिनों में इनको थोड़ी सी पार्शियल लाइट में कर दें, थोड़ी सी शेड वाली जगह पे रख दें, और ये खुश रहते हैं। वरना तो जो फाइकस प्लांट्स होते हैं अगर हम दरख्त के तौर पर ज़मीन में लगाते हैं तो ये फुल धूप में भी इनको लगा सकते हैं। अगर पॉट में है तो फिर हम इनको फुल धूप में नहीं लगाएंगे। और ये जो मेरा रबर प्लांट है ये ओपन पड़ा हुआ है, तो इसमें मिट्टी और बारिशें और सारा ही इसके ऊपर जो मौसम के असरात होते हैं, क्योंकि अगर हम इंडोर रखेंगे इसको ब्राइट लाइट में तो थोड़ी सी इसके लीव्स जो हैं वो हम साफ़ करके रखेंगे, तो इनकी प्रोपगेशन भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। इनको जिस जगह में ये पड़े हुए होते हैं पड़े रहने देना चाहिए। इनको रीपोटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जिस जगह पे इनको लगाया हुआ है उस पॉट में ये रूट बाउंडिंग को पसंद करते हैं। अल्लाह हाफिज़।